ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम हमारी ब्रेस्ट बोन होती है। ठीक है, और रिजेंबल करती है शॉर्ट स्वॉर्ड, यानी छोटी जो हमारी छुरी होती है ना, उसको रिजेंबल करती है। ठीक है, अब चलो, अच्छा, ये इसका एंटीरियर व्यू है और ये जो है ना इसका पोस्टीरियर व्यू है। ठीक है, एंटीरियर व्यू ये इसका कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, और पोस्टीरियर व्यू जो है इसका कॉनकेव होता है। ठीक है, तो एंटीरियरली ये कॉन्वेक्स होगी और पोस्टीरियरली ये कॉनकेव होगी। ठीक है, अच्छा, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मेनिब्रम स्टर्नाई, बॉडी एंड ज़ीफॉइड प्रोसेस। ठीक है, मेनिब्रम स्टर्ना इसका क्रेनियल पार्ट होता है, बॉडी इसका मिडिल पार्ट होती है और कॉर्डल पार्ट होता है ज़ीफॉइड प्रोसेस। ठीक है, अब इसके बाद ये बेसिकली इंक्लाइंड इस तरह की शेप में पड़ी हुई होती है हमारी, इस तरह का शेप होता है और इसमें हमारे चेस्ट बोन में वो थॉरेक्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग मेनिब्रम स्टर्नाई पे। ठीक है, मेनिब्रम स्टर्नाई ये है पूरा। ठीक है, मेनिब्रम स्टर्नाई बेसिकली अपर मोस्ट पार्ट है। ठीक है, और इसके अलावा इट हैव कॉमन मार्जिन जिसको हम जगलर नॉच कहते हैं या सुप्रास्टर्नल नॉच या वो क्लैविकुलर नॉच कहते हैं। ठीक है, जगलर नॉच, सुप्रास्टर्नल नॉच या इंटर क्लैविकुलर नॉच कहते हैं। ठीक है, और ये होती है बेसिकली, और ये कॉनकेव होती है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें फीचर्स क्या क्या है मेनिब्रम स्टर्नाई के कि इसके ऊपर 2 नॉचेस प्रेजेंट होती हैं बिल्कुल सुप्रास्टर्नल नॉच के लेटरली। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्लेविकुलर नॉच। ये क्या होती है, किस लिए होती है, यहाँ से हमारी क्लेविकल आर्टिकुलेट करती है। ठीक है, ये देखो, यहाँ पर क्लेविकुलर नॉच होती है, यहाँ से क्लेविकल आर्टिकुलेट करती है, यहाँ पर नहीं दिखाई दी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 2 फैसेट्स आ जाते हैं, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। अच्छा, ऊपर वाला होता है ना वो बिल्कुल कंप्लीट फैसेट होता है। ठीक है, और जो नीचे वाला होता है वो हाफ होता है, उसको हम कहते हैं डेमी फैसेट। जो ऊपर वाला फैसेट होता है ना वो बेसिकली होता है फर्स्ट रिब के लिए। ठीक है, ये क्लेविकल के लिए फैसेट है और ये फर्स्ट रिब के लिए। अच्छा, जो दूसरा वाला होता है ना वो हाफ होता है। ठीक है, वो सेकेंड के लिए होता है लेकिन वो हाफ होता है। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये देखो, मेनिब्रम स्टर्ना और बॉडी एक एंगल बनाती है, ये एंगल है। ठीक है, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ लुइस या स्टर्नल एंगल। ठीक है, और ये होता है तकरीबन 165 डिग्रीज में। ठीक है, और ये एंगल इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, स्टर्नल एंगल क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट बहुत है। एक तो ये रेस्पिरेशन में हेल्प करवाता है और इसके अलावा ये होता है कि यहाँ पर ट्रैकिया जो होता है ना बाइफर्केट होता है, यानी ट्रैकिया ट्रैकिया 2 में डिवाइड होता है। ठीक है, ये ट्रैकिया जा रहा है, ये 2 में डिवाइड होता है स्टर्नल एंगल पे। ठीक है, और इसके अलावा आर्च ऑफ एओर्टा भी यहाँ बिगिन होती है। ठीक है, उसके अलावा आ जाते हैं हम बॉडी पे। ठीक है, बॉडी क्या है, ये बॉडी है। ठीक है ना, बॉडी के भी 2 सरफेसेस होते हैं, 2 बॉर्डर्स होते हैं। ठीक है, एंटीरियर सरफेस और ये पोस्टीरियर सरफेस और लैटरल बॉर्डर्स होते हैं। ठीक है, अब बॉडी के पास होते हैं हमारे पास कितने फैसेट्स होते हैं, हाँ, अच्छा, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कंप्लीट फैसेट्स होंगे और 2 इनकम्प्लीट होंगे। ठीक है, एक ये ऊपर वाला ये तो सेकेंड रिब के लिए होगा। ठीक है, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब, सिक्स्थ रिब और 7 रिब के लिए ये हाफ होगा। ठीक है, तो इसके पास कितने 4 कंप्लीट फैसेट्स एंड 2 डेमी फैसेट्स यानी हाफ फैसेट्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, हाँ, अब ये देखो, यहाँ क्या होता है कि जो फैसेट होते हैं 2 फैसेट के बीच में एक रिज है। ठीक है ना, ये ट्रांसवर्स रिज है, इसको हम लोग कहते हैं स्टर्निब्री। ठीक है, स्टर्निब्री। ठीक है ना, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि देखो, जब हम लोगों का फीटस में स्टर्नम डेवलप हो रही होती है, ठीक है ना, ये 4 डिफरेंट पार्ट्स में होती है, 1 2 3 4, और ये फ्यूज़ हो जाते हैं आफ्टर डेवलपमेंट। तो इसलिए एक रिजिस
रिजेस फॉर्म हो जाती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे एक रिजेस फॉर्म हो जाएंगी, ऐसे ऐसे रिजेस फॉर्म हो जाती है, इनको हम कहते हैं स्टर्निब्री, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं ज़ीफॉइड प्रोसेस पे, ठीक है। ज़ीफॉइड प्रोसेस सबसे लोएस्ट पार्ट होता है, ठीक है, और इसकी शेप ना वेरिएबल होती है, पर्सन टू पर्सन वैरी करती है, ठीक है। अब इसके पास एक ही फैसेट होता है, किसके लिए, 7 रिब के लिए, लेकिन हाफ फैसेट होता है वो, ठीक है। और इसके अलावा जो ज़ीफॉइड प्रोसेस होता है ना वो T9 के लेवल पे होता है, ठीक है, थोरैसिक के 9th वर्टिब्रा के लेवल पे। और ये सबसे ज़्यादा लास्ट पार्ट होता है जो ओसिफाई होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा लास्ट पार्ट टू ओसिफाई। और इसके अलावा इसकी अटैचमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, लेट मी शो यू, ये ठीक है। तो बॉडी पे बेसिकली दो तरह के मसल्स होते हैं, ठीक है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड एंड पेक्टोरालिस मेजर, लेकिन पेक्टोरालिस मेजर जो है ना वो मेनिब्रम स्टर्नाई से बॉडी तक जाता है, और सिर्फ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड सिर्फ मेनिब्रम उस पर रहेगा, ठीक है, मेनिब्रम स्टर्नाई पे रहेगा, ठीक है। तो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ये आ गए हमारे पास पेक्टोरालिस मेजर, और इसके बाद जाते हैं रेक्टस एब्डोमिनस, ये होते हैं ज़ीफॉइड प्रोसेस में, ठीक है। ये 3 इम्पॉर्टेंट है, बाकी इसमें कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस ये हमारी स्टर्नम ख़त्म, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये पूछते हैं स्टर्नल एंगल, पूछते हैं, बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि स्टर्नल एंगल होता क्या है। स्टर्नल एंगल होता है द एंगल फॉर्म बिटवीन द मेनिब्रम स्टर्ना एंड द बॉडी एंड इट्स अप टू 165 डिग्री। और इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि ट्रैकिया यहाँ बाइफरकेट होता है और आर्च ऑफ एओर्टा यहाँ से बिगिन होती है, और ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है, ब्रीदिंग में हेल्प करता है।